हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 डिजिटल ट्रांजैक्शन एंड प्लेटफॉर्म। और इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे हमारे ऑनलाइन हमारे जो लेन देन होती है वो और कहाँ तक होती है। पहले देखते हैं डिजिटल पेमेंट इन इंडिया। यूपीआई इस वर्ल्ड के अंदर टॉप लेवल पर है और डिजिटल पेमेंट के अंदर, क्योंकि यहाँ पर अभी जितने भी लोग हैं फ़ोन से पेमेंट करते हैं और ना करते हैं कार्ड से। और यूएसए के अंदर अभी तक कार्ड से पेमेंट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड ज़्यादा चलता है और रुपे कार्ड वो है इंडिया का कार्ड है। अब हम देखते हैं ये इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ई बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग के रूप में जाना जाता है। ये पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम से अलग है, जहां ग्राहक अपनी सेवाओं का उपयोग करके बैंक शाखा में जाते हैं। इसके सामान्य उपयोगकर्ता आईडी, यूजर, पासवर्ड, ग्राहक असत्यापन और कोऑर्डिनेट शामिल करते हैं। आजकल प्रत्येक लोग ऑनलाइन लेन देन करते हैं, पैसे भेजने हो, पैसे वापस मंगाने, कुछ भी ऑनलाइन जितना भी जो आपको होता है ना, सामान मंगाना हो, सभी लोग ऑनलाइन यूज़ करते हैं, क्योंकि इंटरनेट बहुत सस्ता हो चुका है। इसीलिए अब हम आगे बढ़ते हैं डिजिटल भुगतान और प्लेटफॉर्म के साथ। इसका देखो फ़ायदे, देखो कहीं भी और किसी भी समय बैंकिंग की सुविधा आपको मिल जाती है। ट्रांजैक्शन पर कम लागत, समय की बचत, बहुत असुरक्षित, पैसे तुरंत ही सही और जगह पर ट्रांसफ़र करना, घर बैठे यूटिलिटी बिल भरना, जैसे लाइट बिल, पानी के बिल, गैस बिल वगैरह ये एक्स्ट्रा। डिजिटल भुगतान और प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से सेवाएं। आज वर्तमान बैंक सभी सेवाएं हमें प्रदान कर रहा है। कुछ महत्वपूर्ण सेवाएं ये भी है, देखो आधार वेरीफाई कराना बैंक से, और जिससे हम अपना अकाउंट खुलाते हैं तो बैंक के अंदर मेन चीज़ होती है आधार कार्ड। और इसके अलावा हम अपने फ़ोन के ज़रिए, ऑनलाइन के ज़रिए हम अपने खाते में कितने पैसे हैं वो चेक कर सकते हैं, और हम अपने पैसे को किसी दूसरे अकाउंट में भेज सकते हैं। इसके अलावा फिक्स डिपॉजिट हम वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम टेलीफोन बिल, मोबाइल बिल, क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपने घर बैठे या ऑफिस में बैठे ही अपना एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड अपलोड कर सकते हैं, और चेक बुक हम ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, और डेबिट कार्ड का पिन हम जनरेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अब हो चुकी ऑनलाइन, पहले होती तो ऑफलाइन, धीरे धीरे हर चीज़ हो चुकी है ऑनलाइन। बैंक खाते खोले जाने की प्रक्रिया, पहले क्या होता था, हम बैंक के अंदर जाते थे, और वर्तमान के अंदर क्या है, हम बैंक के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। जो बैंक के पास जो होती है शॉप बैंक की, वो हम जा सकते हैं। और दूसरी बात, अब आप जो होते हैं खाते फ़ोन के माध्यम से आप अपने खाते खोल सकते हो, और आपको कौन सा ने खाता खोलना है वो भी आप उन्हें मर्जी से आप खाता खोल सकते हो। और बैंक के खाता खोलने की प्रक्रिया देखो, बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट होता है, दूसरा अपना अकाउंट होता है करंट अकाउंट, 30 होता है ना आवर्ती अकाउंट, अब जिसके अंदर आपको फिक्स अमाउंट पैसे डालने पड़ते हैं। और सेविंग अकाउंट के अंदर आपका बचत खाता होता है, और ये चालू खाता होता है, करंट अकाउंट होता है जो बिजनेसमैन वो लेन देन करते हैं, ये उनके लिए होता है। और आवर्ती होता है, एफडी होता है, जिसके हमको फिक्स अमाउंट इतना डालना पड़ेगा। ठीक है, आप ये चीज़ें आप घर बैठे आप कर सकते हो, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। जनधन खाता योजना, प्रधानमंत्री जनधन खाता योजना भारत सरकार द्वारा अगस्त 2014 में शुरू की गई थी। जो कमज़ोर वर्ग, ये जनधन खाता उसके लिए किया गया जो पिछड़ा वर्ग होता है, जो कमज़ोर, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उनके लिए सुविधा स्टार्ट की थी और प्रधानमंत्री जी।
और इनके अंदर आपको, अगर आपके पास आधार कार्ड है या वो भी नहीं है तो या आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, वो भी नहीं है तो अगर आपके पास पहचान पत्र होना चाहिए, या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, या आपके पास मनरेगा कार्ड होना चाहिए, या आपके पास कुछ भी अर्थिंग इनमें से अगर आपके पास कुछ एक भी अगर आप डॉक्यूमेंट हो तो इसकी सहायता से आप खाता खोला सकते हो। फमसा, जब बीजेपी का राज था उसने तब इसने फमसा की इसने शुरुआत की थी, और इसका मेन उद्देश्य था जो घर के अंदर जो होती है लेडीज़ उसको प्रमोट करना, उसको मुखी बनाना और उसको आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना, ये इसका मेन उद्देश्य था। और फमसा कार्ड का पहल 2008 में राजस्थान सरकार द्वारा सीधे लाभ हस्तांतरण प्रदान करने के उद्देश्य की गई थी। यह योजना वित्तीय समावेश एक परिवार आधारित कार्यक्रम है जहाँ प्रत्येक परिवार फमसा कार्ड जरिए किया गया जाता है। ये कार्ड बैंक खाते से जुड़ा हुआ है जो परिवार की मुख्य यानी घर की महिला जो होती थी उसके लिए होता था, और प्लस फमसा कार्ड बायोमेट्रिक पहचान और कोर बैंकिंग का प्रयोग करता था। फमसा कार्ड के माध्यम से कैश बेनिफिट का उपयोग किया जाने लगा, और इन्हीं लाभों के कारण जो होते पैसे सीधे जाते थे बैंक के अकाउंट के अंदर, जो बीच वाले थे अड्डे वाले जो पैसे खाते थे उनको इसने धीरे धीरे इसने साफ कर दिया। अब फमसा सक्षम बैंक खाता, फमसा योजना के नामक दोनों ऑनलाइन भी काम होता था, ऑफलाइन भी होता था क्या जैसा। और पहला काम होता था जो आपको होता मित्र आप वहाँ जाके करा सकते थे, और दूसरा होता था आप इसकी खुद की वेबसाइट है और वहाँ पे जाके आप काम करा सकते थे, वहाँ ऑनलाइन इसका फॉर्म भर सकते थे। ऑनलाइन या और डिजिटल भुगतान पद्धति और प्लेटफॉर्म, एक और डिजिटल भुगतान प्रणाली ऑनलाइन और ट्रांजैक्शन के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की स्वीकृति प्रदान करती है। डिजिटल भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट और अन्य भुगतान का मोड माध्यम से भुगतान किया जा सकता है। भारत में बहुत सारी और डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जरूरी नहीं है आप किसी से आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग या मोबाइल वॉलेट, इनमें से अगर आपके पास कुछ भी आप ऑनलाइन आप लेन देन कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड भुगतान, क्रेडिट कार्ड भुगतान एक छोटा सा प्लास्टिक कार्ड होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक पैसे को का सबसे आसान रूप है जो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इसका व्यापक रूप उपयोग किया जा रहा है। क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन भुगतान करना बहुत ही आसान है। आप जब इसका भुगतान करोगे तो क्रेडिट कार्ड आपके जो बैंक से खाते से नहीं कटेगा, ये आपका कटेगा उस क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट मिलती है उससे ये डेबिट होगा, और इसका हर महीने इसका बिल आता है क्रेडिट कार्ड का, और इस पर जो पासवर्ड आता है वो पासवर्ड डालने के बाद में आपका पेमेंट उसके पास जाएगा। उसके बाद आपका आता है डेबिट कार्ड। ये जो होता है डेबिट कार्ड ये क्रेडिट कार्ड की तरह होता है, पर इसका फ़र्क ये होता है ये आपके पैसे आपके खाते से कटते हैं और इसकी कोई लिमिट नहीं मिलती है। और ये सेम चीज़ है, ये भी कार्ड है और ये भी कार्ड, बस इसका फ़र्क इतना है। और क्रेडिट कार्ड की लिमिट मिलती है बैंक के ज़रिए, और डेबिट कार्ड की लिमिट अपने आपके जो आपके पड़े खाते में पैसे उससे लिमिट मिलती है। रुपए कार्ड, जिस तरह आपके वीजा और मास्टर कार्ड होते हैं उसी तरह एनपीसीआई ने रुपए कार्ड निकाला है। इसका निकालने का मेन मुद्दा ये था कि जो मार्केट के अंदर आपके वीज़ा और मास्टर कार्ड का और दबदबा ज़्यादा था, उसे कम करने के लिए इंडिया सरकार ने रुपए कार्ड निकाला था। और ये आपके डेबिट कार्ड की तरह होता है, ये इंडिया का है। और ये डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के दोनों ये सेम होता है। ये भी प्लास्टिक का कार्ड है, बस चेंज ओनली फॉर क्या है इस कंपनी चेंज है। और यहाँ पे वीज़ा आता था और यहाँ पे रुपया आता था।
नेट बैंकिंग से आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो, अपना स्टेटमेंट चेक कर सकते हो, आपके खाते से कितने पैसे कटे, कितने पैसे हैं वगैरह, अपने बैंक की, अपने खाते की पूरी जानकारी आप नेट बैंकिंग से चेक कर सकते हो। आप नेट बैंकिंग से एवरीथिंग सब कुछ काम कर सकते हो, पैसे की लेन देन कर सकते हो, आपके खाते का स्टेटमेंट निकाल सकते हो, अपने खाते को रीअपडेट कर सकते हो, और उसको और वेरीफाई कराने के लिए आपको एक बार बैंक में जाने पड़ेगा। उसके बाद आपका आता है पॉइंट ऑफ सेल। इसका मीन्स होता है आप जहाँ पर खड़े हो, अगर आपने कुछ भी कोई आइटम खरीदा है, ये आपकी होती है शॉपिंग मॉल के अंदर होती है पॉइंट ऑफ सेल। इसका मीन्स होता है आपको, अगर आपने कुछ भी आइटम खरीदा है और वहाँ पे अगर आपको पे करना होगा, उसी काम आती है ये पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका इस्तेमाल खुदरा स्थानों पर कार्ड भुगतान प्रक्रिया में किया जाता है। ये PCOS टर्मिनल आमतौर पर सभी तरह के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड भुगतान की सुविधा देता है। मोबाइल भुगतान प्रणाली, ये फ़ोन से वर्ल्ड से फ़ोन से आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। मोबाइल भुगतान आमतौर पर मोबाइल डिवाइस या उसके द्वारा की जाने वाली भुगतान सेवाएं से संबंधित हैं। ऐसे कई मोबाइल भुगतान सेवाएं जिनका इस्तेमाल आप भारत में किया जा रहा है, जैसे डिजिटल मोबाइल, UPI, यूनाइटेड पेमेंट, भीम, पेटीएम, एवरीथिंग। मार्केट में हर दिन एक UPI और नया आ रहा है। मोबाइल और डिजिटल वॉलेट, जिस तरह हमारे एक वॉलेट होता है जो हम, उसी तरह आपके और मोबाइल के अंदर वॉलेट होता है, उसके हम पैसे रख सकते हैं। और डिजिटल फॉर्म के अंदर हम किसी को, दूसरे को पैसे भेज भी सकते हैं किसी फ़ोन के में, एवरीथिंग। जिस तरह ये हमारा, जिस तरह डेबिट कार्ड, ATM कार्ड जिस तरह होता है, सेम इसी तरह ये आपका मोबाइल और वॉलेट होता है। या ऑनलाइन आपका बटुआ होता है, जैसे आपके पास बटुआ होता है, ये उसी तरह ये आपका फ़ोन में एक और बटुआ होता है। मोबाइल वॉलेट के कुछ उदाहरण हैं, जैसे पेटीएम, SPayD, फ्रीचार्ज, मोबीक्विक, फ़ोनपे, ऑक्सीजन, M-Rupees, पेयू मनी, एयरटेल मनी, जियो मनी, वोडाफोन पैसा, एक्सिस बैंक लाइन, ICICI पॉकेट, स्पीड पे, गूगल पे। तेज़, पहले आपका तेज़ था, उसके बाद आपका और गूगल पे बनाए। फ्रीचार्ज, ये भी आपका वॉलेट है और आप इससे भी पैसे लेन देन कर सकते हो, और इसके अंदर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, और इसके अंदर आप रिचार्ज भी कर सकते हो। ऑनलाइन जो आपकी होती है पैसे भेजने करने वगैरह, आप इसके माध्यम से कर सकते हो। उसके बाद आपका आता है पेटीएम। पेटीएम के अंदर आप सेम काम कर सकते हो, पैसे भेजने करने वगैरह, कोई चीज़ ऐड करनी, या वेट टिकट वगैरह, ऑनलाइन शॉपिंग करना, ये सब कुछ आप पेटीएम के माध्यम से कर सकते हो। उसके बाद आपका आता है स्टेट बैंक का, ये भी आपका सेम काम करता है, बस इसका एक फ़ायदा कि यह आपसे बैंक से आप सीधा कनेक्ट होता है। वो भी आप सीधा कनेक्ट होता है क्योंकि ये और बैंक का है, जो लोग इस पर जो होते हैं ट्रस्ट ज़्यादा करते हैं। और अब इसकी भाषाएं दो है, एक हिंदी और इंग्लिश, और इसका ये और फ़ायदा है। इसका उपयोग करने के निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं: पैसे भेजना, अपना विवरण देखना, प्रीपेड मोबाइल और DTH रिचार्ज करना, अपने बिलों को भुगतान करना, मूवी टिकट करना, ऑनलाइन मुझ भुगतान। जैसे हम देखते हैं UPI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का है, और इसने UPI ने मार्केट में इतनी धूम मचाई है, प्रत्येक सेक्टर के अंदर आप हर कोई बंदा UPI यूज़ कर रहा है। और UPI हमारे वर्ल्ड का सबसे फास्टर और नेटवर्क बन चुका है, और इसके आने से और जो आपके कार्ड की वैल्यू कम हो चुकी है, लोग ओनली फॉर इसे ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि ये इजी टू वे है। और आपको एक बार बैंक से अपना UPI लिंक करना पड़ता है और आपका लेन देन स्टार्ट हो जाता है। नहीं आपको आपको साथ में कुछ नहीं रखना, ऑल फॉर आपके पास
और फ़ोन के अंदर सब कुछ जो होती है आपके सुविधाएं हैं। भीम, ये भी हमारे भारत का और पावरफुल ऐप है। भारत इन्फोटेंस वित्तीय मनी यूआईडी का आधार एक तरह भुगतान संबंध एप्लीकेशन है। यदि आप अपने बैंक खाते से यूपीआई आधारित भुगतान के लिए साइन अप किया जाए तो मोबाइल ऐप से जुड़ा हुआ होगा, तो आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करने के लिए भीम ऐप का उपयोग करने में सक्षम होंगे। और इसमें वो भारतीय सभी शामिल होते हैं जो तत्काल भुगतान सेवा के आधार पर बने प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। आमतौर पर किसी भी दो पार्टियों के बीच बैंक खाते तुरंत हस्तांतरण करें। जिस तरह आपके पेटीएम वगैरह सेम उसी तरह ये भीम में भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सेम प्रोसेस है जो ये इंडिया सरकार का है। और ये यूएसएसडी, ये आपका मेन होता है। ये सेवा बुनियादी सेवा युक्त मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने मोबाइल बैंकिंग ट्रांजैक्शन की अनुमति देता है। यूएसएसडी इसका मीन सेवाएं के लिए होता है। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, अगर आपके पास फ़ोन है, आप अपने फ़ोन के अंदर *## डायल करके इस्तेमाल कर सकते हैं और आप किसी को पैसे भेज सकते हैं। पर लेकिन इससे पहले आपको ऑनलाइन जाके आपको अपने जो होते हैं नंबर और रजिस्ट्रेशन आपको कराने पड़ेगा, उसके बाद ये प्रोसेस होगा, अन्यथा ये आपका प्रोसेस पहले नहीं होगा। और आप इसके अंदर बैलेंस पूछना, मिनी स्टेटमेंट, फंड ट्रांसफ़र, एसएमएस, सब कुछ वो काम कर सकते हो। और आधार से आप अपना एक खाता चेक कर सकते हो, आपके खाते के अंदर कितना बैलेंस पड़ा है, पैसे निकाल सकते हो, पैसे जमा कर सकते हो, और छोटे छोटे आप अपडेट अपने चेक कर सकते हो। और आपका आधार और बैंक का खाता लिंक होना चाहिए, तब ये काम करेगा, अन्यथा ये काम नहीं करेगा। और गूगल पे पहले तेज था, उसके बाद इसने इंडिया का रुख दे के अपना नाम चेंज कर दिया और गूगल पे। और ये एक सेम काम करता है, जिस तरह आपके जो काम करता है फ़ोन पे, पेटीएम वगैरह, उसी तरह सेम काम करता है। बस इसका एक फ़ायदा ये है, ये आपके मल्टीपल लैंग्वेज के अंदर है, जैसे अंग्रेज़ी, हिंदी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु इत्यादि। और ये एंड्रॉयड आईओएस में ये दोनों आता है, वो भी आता है और ये भी आता है। और ये जो ऐप है ये लोकल लैंग्वेज होती है, आपके पैसे चला कितने हैं, इस चीज़ का यूज़ करके ये ज़्यादा फेमस हो गए। और लोगों को इस पर अटैच्ड भी है, क्योंकि गूगल। आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमें ऐसे वीडियो और